आपको तो मैं अगर ये पूछूं कि जब पाकिस्तान के लिए पहली दफ़ा नाम आया था तो क्या वो फीलिंग कोई भूल नहीं सकता, बट आपको बहुत टाइम हो गया जब आपने खेलना शुरू किया था और जब आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट एट दी हाईएस्ट लेवल स्टेजेस पे रिप्रेजेंट किया, क्या कैसी फीलिंग थी? जी बड़ा ज़बरदस्त टाइम था जब पाकिस्तान के लिए नाम सेलेक्ट हुआ। हमारा कैंप लगा हुआ था उस वक्त, जो हमारा मुकाबला था वो कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में हो रही थी 2010 में। और उसके लिए हमारा कैंप लगा हुआ था, ईरान से खिलाड़ी आए हुए थे और डेली की जो हमारी ट्रेनिंग है वो उसको एनालिसिस उसका किया जाता था और 6 माह तक ये हमारा एक सिलेक्शन प्रोसीजर चलता रहा। और एट द एंड जब टीम अनाउंस हुई तो मैं बहुत लकी था कि अल्हम्दुलिल्लाह 6 मंथ की जो मेरी परफॉर्मेंस थी उसकी बेस पर मुझे सिलेक्ट किया गया। और हम फिर स्पेशल जा भी इंडिया रहे थे और ज़िंदगी का पहला मुकाबला था और बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। इंडिया में जाकर खेला और कॉमनवेल्थ गेम्स का मुकाबला और 73 कंट्रीज़ जो है वो पार्टिसिपेंट थे। फिर मैंने जब पहली अपनी 4 फाइटें विन की और फाइनल का जो मेरा मुकाबला था वो इंडियन जो हम उस टाइम के ओलंपियन थे अनुज कुमार उनके साथ था। और मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा क्राउड मैंने नहीं देखा होगा। बिल्कुल पैक क्राउड था और इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी इंडिया इंडिया की कि मुझे मेरे कोच की भी पीछे से आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन 10 मिनट तक हमारी फ़ाइट चलती रही और एट दी एंड जब मैंने उसको फाइनल मूव लगा के चारों शाने चित किया और उसके मैं ऊपर मतलब बैठ गया और फिर मैंने उठ के जब नारा लगाया अल्लाह अकबर और पाकिस्तान का, तो आप बिलीव करें कि बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था और पूरा नारा मेरा उस हाल में काफ़ी देर गूंजता रहा। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब पाकिस्तान का परचम बुलंद हुआ और इंडियन सोल्जर्स ने जब वो परचम बुलंद होते हुए उस परचम को सल्यूट किया और वो पूरी जो आवाम थी वो पाकिस्तान के तराने के एजाज़ में खड़ी हुई, तो मैं समझता हूँ ये वो मोमेंट है जो ज़िंदगी का दी बेस्ट मोमेंट है और पहला इवेंट और अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कामयाबी से नवाजा। इनाम, आप अभी ये बता रहे हैं ना सारा कुछ, तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये सुन के। तो मैं तो मेरे ख्याल से बिल्कुल रिलेट नहीं कर सकती कि जिस वक्त आप वहाँ मौजूद होंगे और आपकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था, तो आपने क्या उस वक्त किस तरह जोशो वलवला आपके अंदर जो है होगा और किस तरह आप फील कर रहे होंगे। गुलजार, ये जो फीलिंग इस वक्त इनाम ने एक्सप्लेन की है, ऑब्वियसली आप अब बेबी स्टेप्स तो नहीं कहूँगी, बेबी स्टेप्स से बड़े हो गए हैं आपके स्टेप्स, मगर आपको जब पता चला कि आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, आपको क्या फीलिंग हुई और कहाँ देखते हैं अब आप अपने आप? मेरी फीलिंग मैं बयान नहीं कर सकता। पाकिस्तान में ओपन ट्रायल हुए थे, पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 100 से ज़्यादा जो है ना उसमें पार्टिसिपेट किया। तो ट्रायल्स में 1 बाय 1 फाइट्स होती रही और जब मेरी फाइनल फाइट पाकिस्तान के बहुत बड़े पहलवान से आई जो कॉमनवेल्थ के मेडलिस्ट हैं, साउथ एशिया के मेडलिस्ट हैं, और उनका और मेरे लेवल का काफ़ी फ़र्क था और मेरी उनके साथ फाइट हुई। पहले राउंड में मैंने जो पॉइंट लूज़ किए, लेकिन सेकंड राउंड में मैंने बहुत अच्छी अपना बेस्ट दिया और उन्हें जीत लिया। और जीतने के बाद जब मेरे जो साथी थे, दोस्त थे, उन्होंने मुझे उठा लिया, ढोल बजने लग गए, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया। फिर पाकिस्तान के लिए जब मैं खेला 55 कंट्रीज़ थी, तो जब मेरी फ़ाइट हुई ईरान के साथ बड़ी अच्छी फ़ाइट हुई, फिर अफ़गानिस्तान को जीता, फिर जो एक यूरोपियन चैम्पियन था तुर्की का उसे मैंने फॉल किया और फॉल करने के बाद एक बहुत अच्छी फीलिंग थी। फिर उसी तरह झंडा पकड़ के मैंने रिंग में चक्कर लगाया, तो मुझे ऐसे लगा कि मैंने पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अच्छा मोमेंट बना दिया और वो मेरे लिए सबसे खुशी का दिन था। बिल्कुल, पाकिस्तान का झंडा पकड़ के वो कहते हैं ना लैप ऑफ ऑनर लेना। तैयबा, आपकी वो पहली फीलिंग्स? 2018 में मुझे कॉल आई जी, मेरे कोचेस ने कॉल की, नेपाल हमने जाना है, तो सेलेक्ट हो गई हैं, आपकी सिलेक्शन हुई है। मैंने कहा ओके। फिर लेकिन वो हमारी फ़ंड्स की चीज़ें चलती हैं, तो उन्होंने कहा था स्पॉन्सर जो है आपको खुद करना पड़ेगा। बहरहाल तब तो मैं बच्ची थी ना, इतना था, और ऑब्वियसली फैमिली भी कितना सपोर्ट करती, नहीं हो पाया, बड़ी डिसहार्ड हुई। फिर नेशनल्स खेली। 2019 में ऐसा था कि ईरान में हमारा इवेंट था और पाकिस्तान टीम से फ़ीमेल जो थी मैं हुई थी सेलेक्ट और 2-3 और लड़कियाँ थी जो बजट की वजह से नहीं जा पाई, लेकिन मेरा था अहद कि मैंने जाना है। तो खैर मैंने अपनी तरफ से पूरी बेस्ट की, बाबा से कहा कितने हो सकते हैं, अपनी सेविंग की हुई थी क्योंकि मुझे पता था कि मैं तो नेशनल चैम्पियन हूँ, अब सिलेक्शन तो आएगी अगले साल, तो इतना मुझे कॉन्फिडेंस था।
तो फिर अपने फ्रेंड से लास्ट मोमेंट पर फ्रेंड से लिया, फैमिली से लिए, कुछ पैसे Yeah. जोड़े और वो किए जितने हो सकते थे। उस वक्त तो ज़माना भी थोड़ा कम Yes. था। हाँ. तो जब हम लोग ईरान पहुँचे हैं, मुझे आज भी याद है वहाँ जाके मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा अपने घर से दूर 10 दिन का इवेंट खेलने गई थी। मैं अभी स्ट्रॉन्ग लगती हूँ। हाँ. बचपन का मेरे इंसिडेंट ऐसे ही है, मैं बहुत मम्मी डैडी थी। हाँ तो मैं अभी कभी कभी हो जाता है। हाँ. लेकिन वहाँ पहुंची तो कुछ जो कोच एक दूसरे साथ गए हुए थे, उन्होंने मुझे बातें सुनानी स्टार्ट कर दी। तुमने तो पैसे पूरे नहीं किए, तुम तो क्या ही चैंपियन, मेरी बच्ची जो है वो चैंपियन है, वो ऐसे है वैसे है। मैं ठीक, मैंने वहाँ ट्रेन के अंदर हम जब पहुँचे थे, मैंने अपने हेड डाउन किया, नासिम थी ना कुछ बच्ची थी, रोने लग गई। मैं रोते हुए वहाँ पहुँची और क्योंकि मैं कोचिंग फील्ड में भी थी, 2016 से मैं बच्चों को ट्रेनिंग करवाती थी। क्योंकि सर बशीर भट्ट जो थे वो मुझे साथ कोचिंग पे रखते थे, क्योंकि प्लेयर अच्छी थी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। तो अब वहाँ पे जब गए ईरान में, तो वहाँ पता लगा जी फीमेल कोच ही अंदर जा सकती है, वहाँ पे मेल कोच अलाउ नहीं है। तो वो एजाज़ भी मुझे ही दिया गया और मैंने सारा टैकल किया। और अल्लाह की तरफ से जब सबकी मैंने की है कोचिंग की, तो वो सब ब्रॉन्ज़ हो गई, कोई सिल्वर हो गई, सिल्वर नहीं सॉरी ब्रॉन्ज़ हुए। और लास्ट वाली जो थी वो ब्रॉन्ज़ भी नहीं हो रही थी, उसके लिए फ़ाइट की, उसे मैट पे खड़ा किया कि ना करो, चीटिंग हो रही है, आप वेट करो। वेट किया, फिर उन्होंने कहा हाँ ठीक है, वैलिड पॉइंट है, जब मैंने कार्ड उठाया। हाँ. अब लास्ट में मेरी फ़ाइट आ रही है, उस दौरान में बहुत ज़्यादा पैक थी, मेरी फ़ाइट्स जब चल रही थी साथ साथ इनकी फ़ाइट। तो मेरे साथ ही जब हम लोग आए हैं, तो इंडिया की भी हमारे साथ ही लोग आए थे। उस वक्त तक उसने मुझे नहीं बताया वो किस वेट में खेल रही है, क्या खेल रही है। फाइनल फाइट में जो जी मैं उतरी हूँ, सामने देखा इंडिया और मैं वहाँ दंग। मैंने कहा या अल्लाह, यहाँ इज्जत रख लेना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, पहला मैच है और पहली दफ़ा पाकिस्तान के लिए आई हूँ और फाइनल मैच है और इंडिया के साथ सिल्वर लिया, तो कोई वो बनेगा नहीं मेरा। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ कि मेरे पॉइंट्स थे और उसका 0 पॉइंट्स थे, बजाय इसके पॉइंट्स उसे मैंने फाउल दिलवाए और वो फाउल के साथ हारी। और मैंने झंडा जब बुलंद किया, इतनी मुझे खुशी हुई और मुझे ये खुशी ज़्यादा हुई कि वो चुप करके बैठ गए साथ कोने लग के कि मेरी बच्ची जिसका मैं गरूर कर रहा था वो हार गई है और ये गोल्ड मेडल लेके आ गई है। खैर वहाँ पे मेरे कोच जो थे वो कहते हैं मुझे पहले ही पता था। जब मैंने बताया कि कोचिंग वाली, उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम तो नहीं। मैंने कहा सर सबके मेडल्स लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये रहा गोल्ड उन्होंने पहनाया जाके। तो वो फ़ख्र से वो हुआ उन्हें कि बिल्कुल मुझे भरोसा था कि एक तो तुम मैनेज भी कर लोगी और गोल्ड भी लेके आओगी। ये एक तो मैसेज है, बिल्कुल ये एक मैसेज है सबके लिए कि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज ऑलवेज अ वे, और ऐसा वैसा वे नहीं, अ गोल्ड वे। तो बिल्कुल आपको ना कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, और यही स्पोर्ट्स है शायद जो हमें सिखाता है कि नेवर गिव अप। बट इसी के साथ साथ ऑब्वियसली हम यहाँ तो डिस्कशंस कर ही रहे हैं, बट अगेन अनदर फैमिली मेंबर ऑफ जोर का जोड़ मोहम्मद यूसुफ हमें क्या मैसेज दे रहे हैं इस जश्न आज़ादी के मौके पे। आइए आपको दिखाते और सुनाते हैं। मैं मोहम्मद यूसुफ, मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं उन सबको 14 अगस्त की आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और इस मुल्क के लिए मैंने भी और आपने, हम सब ने मिलकर ऐसा काम करना है ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल जी, पाकिस्तान जिंदाबाद।